So if I ask you to move your hand and Okay. touch your chin, Okay. और कोई किसी से करा सकते हैं? Maybe from our editing team, somebody can come. और मैं Okay. आपसे एक सवाल पूछती हूँ, Yeah. हमारी चिन कहाँ है? Chin. Yes, actually. तो ऐसे क्या common problem रहती है लोगों की? Today I have Ruchi Sarna ji in my show. So welcome Ruchi ji. मोस्ट कॉमन तो आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर टाइम मैनेजमेंट। आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं इज ऑल्सो ब्रिंगिंग यू फुलफिलमेंट। Yes. सो उसके भी 3 stages हैं, the mental, physical and emotional. इमोशनल, Yeah. इमोशन, फिजिकल एस्पेक्ट, अपना रिलेशनशिप एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो भी आपके एस्पेक्ट्स है, एक पेपर पे लिख के एंड गिव इट अ नंबर। कि procrastination is the biggest thing these days. आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, या sometimes people are overburdened. अपनी एनर्जी मैनेज करनी है रादर देन टाइम। हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत सिखाया जाता है Yes. कि इतने बजे ये करना है। आपको पता है वो भी बहुत एनर्जी ट्रेनिंग है कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के जिम जाना है। तो जब आप अच्छा सोचोगे, सो इट्स कॉल्ड ब्रेक द पैटर्न। तो जब भी आपको लगे कॉन्शियसली अपने थॉट्स मॉनिटर करो, और जब भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव सोचूं, उसी समय अपने आप को एक थॉट दो कि अरे मेरा ब्रेन मुझे और ले जाएगा उसमें, let me change the thought. Yes, this is a humble request and a great advice to everyone. हर कोई बंदा हर चीज कर सकता है. Just step out from your comfort zone and challenge yourself. And Every day give a hard challenge to yourself. So what is important? Talent, hard work or self-belief? That's a very good question. Yeah. जिसके भी बर्थ चार्ट में 7 और 2 ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो ओवर थिंकिंग नेचुरली वो इंक्रीज ही हो जाएगी. आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ जी. कि सेल्फिश हुए बिना आप सेल्फ लव कर सकते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट. राइट, हमें ये बचपन से सिखाया गया है, राइट, हमारी ये कंडीशनिंग है। Today I have Ruchi Sarna ji in my show. So welcome Ruchi ji. Thank you so And much. you are a life and success coach, I heard. And I heard that you have very nice visual facilitation. So, and you do very nice visual exercises also. So tell me something about that. Yeah, I think I relate a lot to that. Yeah. तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करूँ आपके Yeah, साथ, जस्ट टू please. गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन कि Yes, कैसे होता sure, है। sure. Okay, so if I ask you कि move your hand and Okay. touch your chin, Okay. okay? और कोई किसी से करा सकते हैं? Maybe from our editing team, somebody can come. Okay, तो आपको सिंपल करना है, move your hand and touch your chin, ठीक है? और मैं Okay. आपसे एक सवाल पूछती हूँ, Yeah. हमारी चिन कहाँ है? Chin. Yes, actually. तो You हमारी caught us. चिन यहाँ पे है, Yes. क्योंकि मैंने आपको एक्शन से दिखाया, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, Yes. राइट? Visual. तो दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। Wow. That's कि wonderful. आपकी जो अटेंशन है या आपका जो सीखने का तरीका है, वो विजुअली Visually, बहुत we learn स्ट्रांग। faster. Yes. This was wonderful, Ruchi ji. So tell me something more about this visual thing and some visual exercises and how this affects on your clients. Like, कैसे आप इसको करते हो? Little brief about them. श्योर। तो जैसा मैंने बोला कि जो आप विजुअली सीखते हो, Yeah. वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है हमारे Yes. ब्रेन में, राइट? Uncertainly. तो जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब आप कुछ पढ़ते हो, आपके मेमोरी में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जाती, प्रॉबली आप उस समय उतना ही ध्यान रख पाते हो जितना आपके लिए इम्पैक्टफुल था, Exactly. और थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। बिल्कुल. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रेजेंटेशंस या अलग तरीके से ट्रेनिंग्स, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ विजुअली इन्फोग्राफिक स्टोरी टेलिंग उस हिसाब से ट्रेनिंग करती हूँ। तो वो ध्यान भी होता है ज़्यादा, और अटेंशन स्पैन आजकल सबका बहुत कम है, तो जितनी जल्दी वो लोग इन्फॉर्मेशन ले ले वो बहुत अच्छा है। तो कैची होना चाहिए। एग्जैक्टली। और ज्ञान आजकल चलता नहीं है, किसी को नहीं चाहिए किसी का ज्ञान बहुत है लोगों के पास, nobody wants to have that ज्ञान. So I try and put some storytelling in it.
so वो एक remembering aspect होता है. Yeah, that's nice. So and it That's is nice. fun. It I is really fun. enjoy it. Yeah, Yeah. that's nice. So usually आपकी clientage का general एक section of questions या problem I would say, क्योंकि जिसकी problem होती है वो ही आता है, you know, coach के पास या wellness के लिए. तो ऐसे क्या common problem रहती है लोगों की? Most common तो आजकल stress management है, which is directly related to your time management And relationship. and relationships. मोस्टली लोग अनक्लियर होते हैं आजकल. इतने ऑप्शंस हैं, इतना सक्सेस सबको पूरा टाइम दिखता है. व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि कैमरा के पीछे जो है दे आर आल्सो गोइंग थ्रू देयर स्ट्रगल्स. Yes. बट क्योंकि सब लोग अच्छा अच्छा ही देख रहे हैं, सो पीपल गेट स्ट्रेस्ड कि मैं क्या करूं कि मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं. राइट. सो वन ऑफ द विजुअल एक्सरसाइजेस जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ वो है कि एक विजुअल बोर्ड बना लो अपने घर में, या एक वॉल बना लो, कुछ भी बना लो, और उस पे अपने जो गोल्स हैं या ड्रीम्स हैं उनकी कोई पिक्चर्स या कोई ड्राइंग बना लो. बिल्कुल. सो वो आपके पास विजुअली हमेशा सामने रहता है. टू अचीव दैट टू अचीव दैट, टू परस्यू विद दैट, है ना. आप Correct. देखते रहेंगे तो आपको हाँ, याद भी आता याद रहेगा. रहता है. बट इसका अदर एक इम्पैक्ट ये भी है कि समटाइम्स पर्सन इज नॉट एबल टू डू ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन. प्रोकास्टिनेशन भी हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, या स्टक भी रह सकता है बंदा, कई बार ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं होता. तो क्या वो विजुअल उसको देख के स्ट्रेस भी तो दे सकता है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपसे एक बारी ट्रेनिंग ले ली, आपसे कंसल्टेशन ले ली, उसके बाद when he's keep on seeing that thing, तो उसके लिए भी आप कुछ गाइड करते हो? हाँ जी. सो लाइक अ कोच या एज अ ट्रेनर मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको चीजें दिखा दी एंड यू आर सपोज टू डू दैट. सो आई क्रिएट द होल प्लान फॉर देम कि ये आपका 30, 60, 90 डे प्लान है. ओके, वंडरफुल. सो वी राइट द गोल्स कि ठीक है वो तो हमारा एंड रिजल्ट है, लेकिन उसे करने के लिए आपको you need to acquire skills, या आपको लर्निंग करना है, या आपको कोर्सेज करने हैं, और whatever you need to do, you need a mentor or something like that. Right? So वो होता है, and then I become the accountability coach. Okay. So फिर मैं उनको ट्रैक पे रखती हूँ कि ये एक हफ्ते में होना था या एक महीने में होना था, आपने वो किया कि नहीं किया. So you do with all your clients? Mostly because जहाँ पे हम थोड़ा नहीं संभलते हैं कि अरे ये कल कर लेंगे, अरे ये हो जाएगा, जब तक आपके सर पे कोई ना बैठा हो. एक्चुअली क्योंकि हमें वो स्कूल से आदत पड़ी है ना कि मैम हमारे सर पे है तो वो पूछ रही हैं. सो दैट्स हाउ आई डू. या, दैट्स नाइस. सो इज दिस डायरेक्टली रिलेटेड टू द सक्सेस, to the fulfillment, like success and fulfillment, what we talk about in your this life success things? तो क्या इसका डायरेक्ट इस वाली ट्रेनिंग से उसका रिलेशन है? A lot of ways, yes. क्योंकि आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं is also bringing you fulfillment. Yes. Right. So उसके भी 3 stages हैं, the mental, physical and emotional. Yeah. So उसमें मोस्टली ये होता है कि आई आस्क पीपल अबाउट, सो एक चीज है व्हील ऑफ वेलनेस, कि आप अपने इमोशन, अपना फिजिकल एस्पेक्ट, अपना रिलेशनशिप एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो भी आपके एस्पेक्ट्स है एक पेपर पे लिख के एंड गिव इट अ नंबर. ओके. कि अच्छा मेरे रिलेशनशिप्स में there are people जो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, या there are some people जिनके साथ मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, कम जेल होते हैं. So they are your energy suckers. And कुछ are energy givers. So आप कैसे वो बैलेंस कर सकते हो, राइट? कि आप उन लोगों से शायद आप कम मिलो, या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कि मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ जाना है, आज मैं 5 पे हूँ, इन द नेक्स्ट 5 years आई शुड बी हियर. तो उसको आप एक रेटिंग दे दीजिए. इमोशनली कि अभी मैं स्ट्रेस्ड हूँ या मेरा टाइम मैनेजमेंट इशू है, उसके लिए आपको मेंटर चाहिए, somebody to cheer you on, whatever you need. तो आप वो लेके अपना रेटिंग डालो और एक नेक्स्ट रेटिंग डालो कि मुझे इतने महीने में ये रेटिंग चाहिए, हाउ कैन आई अचीव दैट. तो जो आपको दिखता रहेगा वही आप कर पाओगे. एग्जैक्टली. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोसेस,
the client has come to you Hmm. for their problem कि success या achieve करने में problem है या they are facing problem with their challenges in the office because corporate world में ये वाली issues रहते हैं and how to manage the time with the emotions with the relationship and with all the politics that's a difficult task altogether है ना. तो इसके साथ like I just mentioned before that कि procrastination is the biggest thing these days. Correct. कि उसमें आज कर लेंगे कल कर लेंगे या समटाइम्स पीपल आर ओवरबर्डन्ड या हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं सोशल मीडिया है ना. अभी हम बात कर रहे थे एक रील पसंद नहीं आई दूसरी नहीं आई वो 2 सेकेंड्स भी ज्यादा ही कह रही हूँ शायद मैं 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड में कुछ नहीं पसंद आता तो वी जस्ट मूव ऑन. करेक्ट है ना कि ये नहीं नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. तो उसकी वजह से बिकॉज वी हैव डू हैव दो दैट 24 आवर्स ओनली है ना. मैक्सिमम टाइम हमारा स्क्रॉलिंग में चला गया तो डेफिनेटली काम डिले हुआ है ना. जो काम मुझे आज करना था या कल करना था वो डिले होते 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 उसको टाइम लग गया. तो इसको कैसे आप मैनेज कराते हो? इसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है प्रोक्रास्टिनेशन के लिए भी? एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी एनर्जी मैनेज करनी है रादर देन टाइम. ओके. हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत सिखाया जाता है कि इतने बजे ये करना है. आपको पता है वो भी बहुत एनर्जी ट्रेनिंग है कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के जिम जाना है. इट इज सो एनर्जी ड्रेनिंग. रात से ही आपको टेंशन हो जाता है और फिर आप सुबह उठते हो अरे मैं 7 बजे 8 बजे. राइट. देयर आर थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन द डे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. आप चाहे ऑफिस में हैं या आप घर पे हैं आप इंसान तो सेम ही हैं. राइट. यू आर द सेम पर्सन. राइट. एग्जैक्टली. जब लोग कहते हैं कि आई एम डिफरेंट इन ऑफिस आई एम डिफरेंट एट होम तो वो मुझे समझ नहीं आता बिकॉज इमोशनली आप सेम हैं. राइट. फिजिकली यू हैव सो मच एनर्जी तो उससे ज्यादा या कम आप नहीं डिलीवर कर सकते. हाउ यू फील इनसाइड इज हाउ व्हाट यू गिव आउटसाइड. राइट. सो एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज की थी जिसमें यू राइट एवरी आवर कि आपको क्या क्या आप एक घंटे में क्या क्या करते हो. अब जैसे आपने बोला कि रील्स एक बार आप शुरू हो गए तो आप नहीं रुक सकते. नहीं रुकते हैं. रुकना पड़ता है फोर्सफुली रुकना पड़ता है. एंड देयर सम पीपल हु डोंट नो कि कब रुकना है. राइट. जब तक सोएंगे नहीं तब तक वो रील गिर जाता है फोन ऐसे देखते देखते आंखों से. तो वो मैंने जब एक्सरसाइज करी कि एक घंटे में लिखो कि तुम क्या करते हो. आफ्टर अ वीक यू विल रियलाइज कि ये क्या है. राइट. मेरी अच्छी एनर्जी का टाइम क्या है. फॉर मी फॉर एग्जांपल आई एम वेरी प्रोडक्टिव बाय 12 और 1 इन द आफ्टरनून. ओके. लेकिन अगर तुम मुझे सुबह बोलोगे कि आज तुम्हें ये भी करना है सुबह उठ के ये भी करना है ये भी करना है वो मेरे लिए बहुत एनर्जी ड्रेनिंग है. ओके. सो इवन इफ आई हैव टू गो टू द जिम तो मैं सुबह जिम जाके अपना पूरा रूटीन वर्कआउट रूटीन करके एंड आई कम एंड स्लीप एंड देन आई कंटिन्यू विद माय डे. तो थिंग्स लाइक दैट. बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगी नीतू जी कि आपके पास भी लोग आते होंगे जो बहुत ऐसे फील करते हैं तो आप उन्हें क्या टिप्स देते हो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए? सो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन अगेन डिस्ट्रैक्शन. ठीक है. सो सिंस वी हैव मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग अब क्या होता है कि हम अपने ऑफिस डेस्क में भी या somebody is working their own business also हमें टाइम का पता ही नहीं चलता. टाइम है ना कोई हमारे सामने आ गया कोई टास्क लेके तो वी डू दैट अदरवाइज हमें पता नहीं चलता. तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है विच वी डू. मैंने इसकी एक रील भी है जो मेरी पोस्ट की हुई है कि यू कीप अ ग्लास सिल्वर ग्लास ऑफ वाटर ऑन योर डेस्क एवरी डे. जैसे ऑफिस में सिल्वर ग्लास नहीं रख सकते नॉर्मल ग्लास रखिए उसमें वाटर फिल करिए इंटेंट डालिए कि मैं आज ये मेरे 1 2 3 4 5 टास्क हैं और मेरे को इसको आज करने हैं. अब वाटर की जो ग्रास्पिंग और एनर्जी पावर होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. तो आप वाटर को एक कमांड दे रहे हैं इंटेंट डाल के एंड इट विल हैपन. इंटेंट इज इम्पोर्टेंट. और आप उसको पानी को पीते भी रहिए दिन में और रिफिल भी करते रहिए और आप अपने काम करिए and it works with me and it works with many people also. I have given that to my clients, so that's a remedy which we that's offer. a very easy one to do. Very easy. But इसकी भी प्रोक्रास्टिनेशन हो जाती है कि आज ग्लास ऑफ वाटर रखना है आज नहीं रख पाए. पर ट्रस्ट मी जब रखा जाता है तो काम होता है और बिलीव पे ही चल रही हैं सारी चीजें.
रुचि जी, एक चीज होती है कि वी सेट आवर गोल्स, हम्म, है ना, गोल सेट कर लेते हैं। कई बार गोल्स हमारे अपने होते हैं, कई बार वो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर से होते हैं, क्योंकि फ्रॉम द चाइल्डहुड हम्म, व्हाट वी सी, जो विजुअल की हम बात कर रहे हैं अभी, what व्हाट we वी see, सी we वी move मूव ahead अहेड with विद that. दैट ओनली, Hmm. है ना, तो उसके उसके लिए लिए what व्हाट do डू you यू want वांट to टू say से और or सजेस्ट? see कंडीशनिंग हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है, या राइट? जैसे हम बड़े होते हैं, जिस हम्म, माहौल में बड़े होते हैं, या जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी, और हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है और क्या है जो मैं करूं और मैं एकदम से everybody should everybody recognize want me. to do that Yeah, as the bestest and the fastest. fastest, Yes. right? So patience is one thing that I say ki please, success or even happiness or anything that you want, Yeah. उसके लिए काम करना पड़ता है, Yes. राइट? जो भी आप ये सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं वो आज नहीं बने हैं, Hmm. राइट? वो बचपन से या for a lot of years they've been doing the same Worked thing hard as well. to become better Yes. at their communication or whatever. Hmm. So आपको जो भी करना है, आप उस कंडीशनिंग से बाहर निकल के अपना कंफर्ट जोन थोड़ा हटा के और फिर वो करिए. Yeah, that's great. Hmm. So, what is important? Talent, hard work, or self belief? That's a very good question. Yeah. सी टैलेंट का कोई डेफिनेशन नहीं है, Yeah. हार्ड वर्क का कोई डेफिनेशन नहीं है Hmm. कि ऑफिस में 8 घंटे बैठ के काम करना हार्ड वर्क है क्या, Hmm. या मैंने ओवरनाइट किया तो हार्ड वर्क है क्या, Hmm. राइट? Or a smart work. स्मार्ट वर्क, आई मीन इन चीज़ों की कोई डेफिनेशन नहीं है, Hmm. राइट? समथिंग दैट आई कॉल हार्ड वर्क आपको लगेगा कि ये तो ज़रूरी ही था, Hmm. राइट? Hmm. बट एक चीज़ है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, Mm-hmm. राइट? एंड ज़्यादातर आई टेल यू women आती हैं मेरे पास विद Hmm. सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, Okay. housewives or people who are at home or doing their own business. तो उनका एक लिमिटेशन फैक्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने दिमाग में खुद बनाए होते हैं. Mm-hmm. And from our society also, करेक्ट, what we got. करेक्ट. Hmm? कि औरतों का काम क्या है कि Hmm. अच्छा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, अच्छा मैं आई लाइक टू होस्ट पीपल, या Yeah. मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, या मैंने उतना नहीं पढ़ा है जितना मुझे Hmm. पढ़ना चाहिए था. So, still such kind of people are coming to you? Yeah, there are a lot Wow. of, and you'll be surprised कि there are a lot of so called, जो हम कहते हैं कि आजकल के Seriously? मॉडर्न लोग Wow. वो भी इन्वॉल्व हैं. Yeah, because what I can see from a different perspective, कि these days this has been reduced quite. yeah, है ना? it's reduced, Yeah. बट अब इसकी डेफिनेशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं, Mm-hmm. राइट? लाइक जैसे पहले इट वाज अ लॉट रिलेटेड टू कि मैं अपना नहीं कुछ कर पा रही, या मैं सिर्फ कुकिंग ही करती जा रही हूँ, या मैं घर ही देखती रह रही हूँ, तो मैं क्या करूँ. Okay. अब थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई है कि मैं ये करना चाहती हूँ, Hmm. बट मुझे नहीं लगता कि मैं कर मेरे में वो पाऊंगी. कॉन्फिडेंस है, Oh. या वो मोटिवेशन है, Okay. या मैं ऐसे ड्रेसअप हो सकती हूँ, Mm-hmm. या आजकल बिकॉज ऑफ दिस कि आपको सुंदर लगना है और Yeah. फिट लगना है और ये हाँ. सब है, तो वो सब सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है, Hmm. राइट? ऑफिस में देयर आर लॉट ऑफ वुमेन विद सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कि मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे इन लॉज भी देखने हैं, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, दे वोंट स्पीक अप फॉर प्रमोशंस, Okay. राइट? सो ये बहुत आजकल के ज़माने में चल रहा है. Hmm. सो उनसे फिर मैं ये So, सब what बात is the करती हूँ. suggestion for them if you want to tell something on the camera, you know? So, what you suggest them, or any particular exercise or anything which you Yeah, want to say? yeah. I think ये मोस्टली होता है ओवर थिंकिंग से, Mm-hmm. क्योंकि हम कभी भी कुछ अच्छा ओवर थिंक नहीं करते हैं, Uh-huh. राइट? हम हमेशा बुरा ही ओवर थिंक करते हैं. So, I'm expecting a nice exercise for overthinking also. Huh? यस. सो एक छोटा सा टिप है Hmm. कि जो भी आप अपने ब्रेन को देते हो Hmm. वो 100x आपको वापस देता है, Undoubtedly. राइट? Undoubtedly. और आपने भी अपने क्लाइंट्स के साथ देखा होगा कि Yes. जब आप ब्रेन को कोई कमांड देते हो, Hmm. ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है. Exactly. उसका काम है उसको डबल करके आपको रिजल्ट देना. Yes, exactly. तो जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप कहाँ जाते हो कि अरे अब ये हो जाएगा, On your deepest of और wounds. बुरा,
और बुरा, और बुरा. It will never leave you in a better place. It will always leave you with the end जिससे आप डरते हो. Right? There are clients who come to me who say कि अगर मैं ये नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं रोड पे आ जाऊँगी. I'm like, इतना सोचा? और कितनी बार ऐसा हुआ था कि आपने इतना सोचा और वो हुआ? नहीं होता है मोस्टली, राइट? एंड जब सिचुएशंस आती है सब हैंडल करते हैं इन देयर ओन वेज. तो ओवर थिंकिंग के लिए एक एक्सरसाइज है, और इसी को आप अगर रिवर्स कर दो जी कि आप अच्छा सोचो, तो आपका ब्रेन आपको क्या देगा? डेफिनेटली द पॉजिटिविटी ओनली 100x, राइट? तो जब आप अच्छा सोचोगे, सो इट्स कॉल्ड ब्रेक द पैटर्न. तो जब भी आपको लगे, कॉन्शियसली अपने थॉट्स मॉनिटर करो. और जब भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, उसी समय अपने आप को एक थॉट दो कि अरे मेरा ब्रेन मुझे और ले जाएगा उसमें. लेट मी चेंज द थॉट. यस टू दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज नाइस, दिस इज बेटर. तो Hmm. जैसे वो आजकल मैनिफेस्टिंग, इसके लिए एक छोटी सी चीज आई फॉलो एंड आई टेल यू टू पीपल ऑल्सो कि जब व्हेन यू आर रियली ओवर थिंकिंग और बहुत नेगेटिव हो जाता है माइंड, हम बैठे हुए हैं उसी जगह में, तो जस्ट चेंज द प्लेस, है ना. और स्पेशली इसका एक रिलेशन एक एंगर से भी है. व्हेन यू रियली फीलिंग एंग्री, एंगर तो क्या होता है, वो कुछ सेकंड्स का, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, इससे ज्यादा वो रहेगा ही नहीं. आप उस टाइम अपनी जगह चेंज कर लो, उठ के चले जाओ. अगर आप उठ सकते हैं, हम कहीं भी हो 2 मिनट के लिए तो उठ के बाहर जा ही सकते हैं. पानी पी लो, change, switch your place, switch your eye, what you can see, environment. That really helps. क्योंकि उस टाइम तो आप वो एटमॉस्फेयर आपको इतना कंफर्ट जोन में आ जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है ना. तो आपने आज इस प्लांट को बोला या कुछ बोला, तो दे आर नॉट सेइंग, इवन आप अपनी सपोज आप किसी अपनी फ्रेंड को बोलते हो, अपना पार्ट बताते हो कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, हाँ इट वाज ए रॉन्ग, हाँ तेरे साथ ऐसे हुआ, वही गलत होगा. बट वो वाला पर्सपेक्टिव तो हमें पता ही नहीं है, ना मुझे पता है ना सुनने वाले को पता है. करेक्ट. तो वही फ्रेंड एटमॉस्फेयर है, वही चेंज है. और वही मैं अगर वहां से उठ के चली जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को, तो स्विचिंग व्हिच यू आर टेलिंग, करेक्ट, सो दैट वर्क्स. राइट. So it's break the pattern exactly. Yeah, with the thoughts, with the place, with the environment. So we both are on the same page almost. That's nice. Yeah. तो नीतू जी, आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे ओवर थिंकिंग वाले, आई एम श्योर. मैं भी एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी. हाँ. आपकी क्या सजेशंस होते हैं लोगों के लिए? तो यू आर योरसेल्फ नंबर 7. तो जिसके भी बर्थ चार्ट में 7 और 2 ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो ओवर थिंकिंग नेचुरली वो इंक्रीज ही हो जाएगी. तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी कर लेते हैं कि घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वाटर फाउंटेन लगा दें, छोटा बड़ा, जैसी भी स्पेस अवेलेबल है या जैसी भी लाइकिंग है, वो वाटर चलता रहे, फ्लो उसका. या अगर वो नहीं रख सकते तो एक बोल में पानी भर के रख दें. और दैट विल, नॉर्थ ईस्ट क्या है, मेंटल क्लैरिटी की जोन है. तो आपको मेंटल क्लैरिटी भी देगी और ओवर थिंकिंग को भी कम करेगी एक हद तक. अच्छा. या दैट आई सजेस्ट टू माय क्लाइंट्स. ओके. या सो वी वर टॉकिंग अबाउट सक्सेस, है ना. और इसी तरह फेलियर्स भी होते हैं जो यूजुअली पीपल डिस्कस नहीं करते, है ना. पर जब फेलियर्स आते हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं, चाहे वो बंदा उस टाइम एक्सेप्ट करे नहीं करे, ही हैज टू, है ना. बहुत कुछ सिखा गया, बट उसके बाद एक फेज आता है सक्सेस का. पर जब वो सक्सेस आती है, तो कई बार उस सक्सेस को हैंडल करने की अप्रोच चेंज हो जाती है. व्हाई इट्स सो एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? आई थिंक सक्सेस में जाके हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या सफ़र किया है. जैसे हमारी मेमोरेबिलिटी बहुत छोटी है, राइट. हम अपने फेलियर से जो लेसन सीखते हैं, वो हम आगे ले जाके थोड़ा टाइम तो याद रखते हैं कि अच्छा हम उस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया था, कितना मुश्किल था, हम उससे निकलने की कितनी कोशिश कर रहे थे. और जब सक्सेस आता है तो पीपल हु आर सफरिंग, या वो खुद दूसरे लोग फेलियर से जा रहे हैं, तो उनको एडवाइस करने के बजाय कि उनको क्या करना चाहिए, उनको बताया जाता है कि हो जाएगा, ऐसा ही होता है, ये तो आता ही है, ये तो होता ही है.
तो मेरा एक ये बहुत फेवरेट कोट है, Hmm. दिस टू शैल पास, Yes. राइट? Nice. अगर फेलियर आया है, दैट ऑल्सो विल पास, Hmm. सक्सेस आया है, दैट ऑल्सो विल पास. Hmm. सो एज लॉन्ग एज यू कीप दैट बैलेंस इन योर माइंड, Mm-hmm. राइट? और अपने फेलियर से ना तो खाली खुद सीखे, बट Hmm. दूसरे लोगों को भी सिखाएं Mm-hmm. कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, Hmm. राइट? तो मेरे हिसाब से तो you have to balance both things. Balance both things. So ऐसे कोई client आए हैं आपके पास which you have seen failure to success and then a change entirely the in their handling the things and all. Have you seen anything like that? मैंने ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं देखा है, Hmm. बट आई नो ऑफ पीपल हु हैंडल्ड failure very graciously Mm-hmm. Nice. and have been in the learning mode. Mm-hmm. And I'm not talking about लोग जो are in their early careers. Mm-hmm. um, People are so willing to learn, Mm-hmm. and even late careers, Mm-hmm. who, like I do executive coachings, Okay. right? Leadership coachings. Nice. तो लोग जो उस लेवल पे भी हैं, they are more than happy to learn new things. Yeah. So I think success और failure की definition as such अब segregate नहीं कर सकते कि अब मैं failure में हूँ, अब मैं success में हूँ. वो तो हमारे It's mind के ऊपर depend करता माइंड है, के ऊपर डिपेंड करता है and it's really vary from person to person to person, person, है ना? right? तो अपने आप को जितना आप exposure देंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, you will realize कि all over the world people have the same problems. Yeah. ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स इंडिया की प्रॉब्लम्स खाली, I know. इंडियंस की प्रॉब्लम्स खाली अलग हैं. Ah, The world goes through same problems. I know. Success, failure is a part of everyone's journey. part of everyone's journey. So you just have to not, feel very down when you're failing. You don't have to feel really great when you're successful. Just have a balance of mind, because that just helps you get through everything. That's nice. So since we are talking about success, है ना? Success के साथ एक self love which we believe कि you have to first with your self love, and उसी के साथ एक thin line है selfishness. So what do you want to say about that? आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ जी. कि सेल्फिश हुए बिना आप सेल्फ लव कर सकते हैं? No, of course not. राइट. सो हमें ये बचपन से सिखाया गया है, Hmm. राइट? हमारी ये कंडीशनिंग है कि आप अपने आप को ऊपर ना रखो, दूसरों को ऊपर रखो, ऊपर रखो, और उनके be kind, लिए है ना? Be बी humble. हेल्पफुल, अपना मूड मत देखो, राइट? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने ऊपर ध्यान रखो, राइट? सो नीतू जी, मेरा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, Yeah. कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं या कुछ डायरेक्शंस हैं फ्रॉम वेयर यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ लव? वैसे तो एवरी नंबर इज यूनिक, अपने आप में उसकी एक क्वालिटीज हैं, बट इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द सेल्फ लव, तो नंबर 6 इज द नंबर जो सेल्फ लव और इवन गिविंग लव, बाय बर्थ ही इज वेरी नर्चरिंग. तो वो नर्चरिंग उसके अपने लिए भी रहती है सेल्फ केयर में, प्लस वो दूसरों को भी देता है. बट कई बारी जब वो देता है तो लोगों को लगता है कि मे बी ही इज गिविंग फॉर हिज ओन पर्पस, वो सेल्फिशनेस वाली फीलिंग आ जाती है. बट इफ वी टॉक अबाउट द वास्तु, द डायरेक्शंस, कि अगर उस नंबर 6 वाले की या किसी भी की अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है, तो वो उसके रिलेशनशिप भी बैलेंस रहेंगे और उसका सेल्फ लव भी बैलेंस रहेगा, वो ग्रीडीनेस या सेल्फिशनेस की तरफ नहीं जाएगा. यही अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है, जो एक रिलेशनशिप की जोन है, तो या तो वो ओवर गिविंग हो जाएगा या वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा. That way is the numbers and direction works together. ये भी बहुत एक थिन लाइन है कि सेल्फ सेंटर्ड कौन है Yes. और सेल्फिश कौन है. Yeah. So I was thinking कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे with the different kind of problems. So as a Thrivo consultant, आपकी उनके लिए first advice क्या रहती है? that's a good question because so I found it Thrivo consulting क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स. किसी की डिपेंडेंसी ना रहे, और
मेरा ये बहुत बिलीफ है कि हर एक के पास हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद हैं, यस, क्योंकि वो आप सिचुएशन में आप हो, बिल्कुल। आपके पास सॉल्यूशन भी हैं। लेकिन हम ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग और ये सब से अपने आंसर्स नहीं ले पाते, नहीं ले बिकॉज हम पाते, प्रॉब्लम पे बहुत फोकस या करते हैं। बिकॉज उस टाइम जब बंदा परेशान होता है तब हाँ, तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता। करेक्ट, एंड दैट्स वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल, राइट? या तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले तो वो प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम एनालाइज करें। एनालाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, जी, क्योंकि एक अम्ब्रेला प्रॉब्लम होता है या कि मेरा ये प्रॉब्लम है। हाँ, सो वी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी आर नॉट एडवाइजर्स। या हम जाके आपको नहीं बताएंगे कि अरे मेरे एक्सपीरियंस में यू कैन डू दिस, because nobody is looking for advice. या People want to listen to their own voice. तो हम ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉब्लम्स कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है, और एक बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास आ गई, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? तो आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सेल्फ एनालाइजिंग, बट एक ना अम्ब्रेला प्रॉब्लम होती है उनके पास कि मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके, और एक्चुअली जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो एक छोटी प्रॉब्लम है जो ओवरथिंक करके बड़ी बन गई है, एग्जैक्टली, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग माय होल लाइफ। यस, तो द वे वी कोच इज कि आप हम उनको एडवाइस नहीं करते, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, and the more they dig into themselves, the more they understand their own thoughts, the more they think about those problems, या जब सेल्फ एनालाइज करते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, ये आंसर्स तो हमारे अंदर ही थे विद इन, हाँ, सो दैट वे दे आल्सो बिकम इंडिपेंडेंट कि हाँ, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पहले उसे ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेक डाउन करना, एड्रेस करना इज एड्रेस करने के लिए। हाँ, एंड जनरली हम सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचते, नहीं सोचते, प्रॉब्लम हमारी होती है, सॉल्यूशन कोई और दे दे। एग्जैक्टली, तो आप खुद से अपनी प्रॉब्लम कैसे ब्रेक डाउन करके अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या ऑब्वियसली किसी की हेल्प ले सकते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस इन बिटवीन, कि somebody is in business, तो क्या होता है उसके पास इन चीज़ों के लिए ना बहुत आई वुड से किताबी बातों में जाने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उस टाइम वो स्ट्रगल कर रहा है ना? तो उस टाइम में when he is facing such any kind of problem, या umbrella problem what you are saying, तो नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या अपने आप को जानना इज इम्पोर्टेंट? Yeah, that's a very important question Yeah. actually. See, नेटवर्किंग के लिए आपको पहले अपने आप को जानना जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, यस, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और आजकल हम वर्ड यूज नहीं करते वीकनेस, the word area that to we work, use, area areas to of work, improvement, area of improvement and Yeah. areas to work Yes. on, yes, कि हमारी क्या चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, exactly, और क्या चीजें हैं जिसमें मुझे हेल्प चाहिए, help चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लोगों के साथ बात कर, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों advices, से बात करने ideas, का। yeah, anything, तो द मोमेंट यू लिस्ट डाउन दोस थिंग्स, एंड एक्चुअली जब आप हर चीज पेपर पे लिखते हैं, आप अपने थॉट्स का बर्डन हटा देते हैं, yes, राइट? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप बहुत क्लैरिटी से लिख yeah, पाते हैं। तो वो लेके आप अपनी वीकनेसेस जब आप, या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जब आप देखते हो, उसके बाद आप नेटवर्किंग शुरू करो कि अच्छा मेरी ये चीज है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग गोइंग थ्रू द होल साइकिल, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जो आपके बिजनेस में हैं, आपकी इंडस्ट्री से हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। Why go through the whole journey of learning and everything? किसी और के एक्सपीरियंस से आप जल्दी सीख लेंगे। yes, तो तभी उनसे mentors पूछो। होते हैं who guide us, जितना आप मेंटर्स से सीख सकते हैं, और आजकल तो यू कैन कनेक्ट विद इंटरनेशनल ऑडियंस, इन लॉट ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब, कि वो मेरी इंडस्ट्री में है, उन्होंने क्या सेम प्रॉब्लम किया, उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला। इट्स वेरी इजी नाउ, बट नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important after the self recognition. self recognition. Yeah. Great. So if I ask you, what is the a major difference between a surviving and thriving? So what do you say I about love it? that. It so beautifully connects with Thrivo Consulting. Yes. And that was the whole idea. Yeah. कि surviving क्या होता है, कि आपने अपनी basic needs पूरी करनी, Yes. you are going by your day, you're Yeah. doing what is needed to be done. Exactly.
Thriving is when you accomplish things, when Mm-hmm. you realize that you want to learn more, Hmm. when you are in self-learning mode, when you Hmm. are, you know, approaching to fulfillment in life. Hmm. So those are things that help you, you know, be happy, Hmm. be, you know, feeling great about yourself. Yeah. So, you know, your own well-being takes Yes. bigger platform Hmm. than anything else. Hmm. Hmm. So, जो भी आप कदम उस दिशा में बढ़ाते हैं, that is Hmm. all thriving. Hmm. And this is directly connected with the question which we discussed in the beginning, that success and fulfillment. Right. Yeah. You should do what you actually like by your heart. Like Right. you were talking about the peace. Right. Self peace is important. What you Right. are doing, because in the day to day life, in the Hmm. family, Hmm. friends, in the social circle, Hmm. we have to attend many things Correct. where we usually don't want to, but we Hmm. have to. Yeah. है ना? Hmm. But after that, Hmm. to have that me time, to Hmm. have that personal time, what you Hmm. really like every day, Yeah. like even watching series, Hmm. reading books, or Hmm. listening to the music, or for many people, gymming, Hmm. giving them Hmm. strength, or Hmm. swimming, or Hmm. whatever. Hmm. So that every day, to do that, उसके लिए time निकालना, then time management, है ना, Right. is Right. really important. Yeah. Wow. So like I tell people कि success और failure outputs है, Yes. right? Hmm. उसमें कुछ input तो डालना पड़ेगा. Input डालना तो पड़ेगा. inputs क्या हैं? Hmm. All the learning, all the growth, all the setbacks that you've had जिनसे आप सीखते हो, Hmm. you know, all these, some of the responsibilities that you need to manage, और Hmm. मेरे goals, ये Hmm. सब inputs हैं. Hmm. आप अपना काम करो, Hmm. and success or failure is the output जो आपके control में Wow. नहीं है. Yeah. I must say your exercises are really powerful, हाँ. तो I wish, I hope कि इसको करे, मैं भी करूँ, और जिसको भी ये ज़रूरत है वो करे और इसके benefits ले. So before we go to the end, आप कोई ऐसी एक exercise जाते जाते फिर से कुछ share करो, which are for everyone, who are struggling maybe in their life, or are on that stage where they're trying to grow, trying to achieve something, जो उनकी help करे to grow more and more and more, ऐसा कोई चीज. Sure. नीतू जी, आई मस्ट से कि आपकी प्रिपरेशन और क्वेश्चंस इतने स्ट्रांग हैं कि इट्स मेकिंग मी गो बैक एंड थिंक, व्हिच इट इज इज रियली वेरी गुड. नेचुरल, आई थिंक, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कि जो देख रहा है वीडियो, व्हाट ही इज गेटिंग, व्हाट ही इज टेकिंग फ्रॉम दिस वीडियो. सिर्फ हम वीडियो इसलिए नहीं देखें कि हमें क्योंकि देखना है, कुछ लेके जाए ना घर, है ना, ऐसी वाली फीलिंग होनी चाहिए ना. बिल्कुल बिल्कुल. प्लीज गो अहेड विद योर आंसर. तो एक बहुत बड़ी चीज है कंफर्ट जोन. या. और मोस्टली लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि सेम रूटीन फॉलो करते हैं, फिर वो मोनोटनस हो जाता है. एंड जब भी मेरे पास लोग इस उसमें आते हैं कि हाउ डू आई डू दिस और हाउ डू आई डू दैट, एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपने अपने आप को लास्ट कब चैलेंज किया था? व्हाट डिड यू डू टू चैलेंज योरसेल्फ? यस. इट कैन बी वेरी सिंपल थिंग्स कि आप एक बहुत कॉमन चीज बोलते हैं कि ड्राइव ऑन अ रोड वेयर यू हैव नेवर बीन बिफोर. क्योंकि हम वही रूट लेते हैं, ऑफिस वही घर, वही इसका घर, वही इसका घर, मोनोटोनस हो जाता है, monotonous, and then you don't feel out of your comfort zone. yes. So drive on a road, or go on a road trip जहाँ पे आप कभी नहीं गए, नई टेरिटरी में जाओ और ड्राइव करो. You will start thinking differently. कि अच्छा अब मुझे यहाँ से वापस जाना है. Yes. Right? Cook a different dish from a different part of the world. It just makes you think. Yes. कि अच्छा ये भी ingredients होते हैं, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी process होता है. तो ये बहुत simple चीजें हैं जो आप daily life में कर सकते हैं. आज अब अगर आप जिम 1 घंटा कर रहे थे, 2 घंटा कर लो. जिम में तो आप खैर बहुत चीजें कर सकते हो, बट इफ यू बीन डूइंग द सेम रेपिटेटिव थिंग्स, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते. और एक्चुअली पीपल डोंट वांट टू गेट आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन many a times. So exactly बात तो वही है कि कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर आना ही नहीं चाहते. और जो कंफर्ट जोन
वाले पार्ट में तो इतनी आदत हो जाती है ना कि नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ, करेक्ट, मैं तो ऐसे करेक्ट, ही करती हूँ, वो वाला पार्ट तो मैं कर ही नहीं सकती। करेक्ट। एंड इसके लिए आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप एक लिस्ट भी बनाओ, हम्म, उसमें एक चीज, एक कॉलम बनाइए जिसमें वी हम्म, राइट दीज आर थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग, हम्म, एंड अदर कॉलम हम्म, दिस आई एम नॉट डूइंग एक्स वाई जी, कुछ भी रीजन हो सकता है ना, why I'm not doing because maybe the circumstances not allowing me, या मेरे को हम्म, सपोर्ट नहीं कर रहे, या हम्म, मैंने बचपन से कभी नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर रही, या ये तो मुझे आता ही नहीं है इसलिए नहीं कर रही। हम्म, क्योंकि वो बंदे की कैपेबिलिटी उस टाइम, अब वो विच वी वर टॉकिंग कि हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है, एटमॉस्फेयर, है कंडीशनिंग। ना, कंडीशनिंग वाली बात। हम्म, बट व्हेन वी गो आउट इन द वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, वी लर्न दोज थिंग्स। करेक्ट। बट वहां भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना हम्म, चाहते। बट व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेकंड कॉलम, हम्म, कि मैं अगर इस पे काम नहीं कर रही, एक्स वाई जी जो भी रीजन हम्म, है, एक बार ट्राई करूं हम्म, कि शायद मैं कर पाऊं, है ना। आई ऑल्सो लिमिटेड माई सेल्फ विद मेनी थिंग्स हम्म, बिफोर कमिंग इन टू दिस फील्ड आई एम टेलिंग यू, हम्म, like you were telling that you हम्म, were overthink used to be हम्म, overthinker a lot. So I used to be limited myself a हम्म, lot कि नहीं ये तो मैं करूंगी नहीं, ये तो हम्म, मैं कर ही नहीं सकती, ये तो हम्म, मेरा फोटे ही नहीं है। हम्म, बट जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स पता चली, अपने आप को चैलेंज किया, तो समझ में आया कि हम्म, नहीं, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है विच जो यू आप नहीं कैनॉट कर डू। ऑफ सकते। कोर्स देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, हम्म, एज फैक्टर फॉर मैनी पीपल, है हम्म, ना। बट yes, this is a humble request and a great advice to everyone, हम्म, everyone, हर कोई बंदा हर चीज कर सकता है। just step out from your your comfort comfort zone zone, and challenge yourself, yeah, challenge yourself and every ऐसा, day, give a hard challenge to yourself। हम अच्छा कल तो ये कर लिया, पर हम ये कल नहीं, कल का बहुत सारा काम हो गया, अब हम्म, आज नहीं करेंगे, आज हम हम्म, थोड़ा रिलैक्स मोड में हम्म, रहेंगे, हम्म, है ना। करेक्ट। तो तो that's really a powerful tool I would say। या लाइक आई वुड डेफिनेटली से कि कोई रूल बुक नहीं है। yes। ये रूल बुक्स सोसाइटी ने बनाई हैं हम्म, या किसने बनाई है मुझे नहीं पता, बट हाँ, देयर आर नो रूल बुक्स इन no दिस rule वर्ल्ड books। कि आप ये इस उम्र में नहीं कर सकते, या आप ये अब नहीं कर सकते, या yes। आप इंट्रोवर्ट हैं तो नहीं कर सकते, एक्सट्रोवर्ट हैं तो नहीं कर सकते। hmm। everything is possible. You possible। just have to believe in the possibilities. yes, I strongly believe that, strongly। Yes, wonderful, it was yes. really really wonderful talking to you Thank रुचि you जी, so बहुत much. मजा आया मुझे, मेरे को भी है ना। बहुत मजा आया. yeah, It so was we'll really surely nice. do a second part of this too Yeah. very Let soon। us see the response and then it we will can come plan. awesomely, I'm telling you, it will come. Yes. People would love to listen always the positive things Yeah. and the things which are motivating them for their betterment, you Yeah. know। I yeah, hope audience try करेंगे exercises and see how yes they they feel will, about it. or maybe we can write that in the content part, I will mention that in the Mm. content part also, and otherwise they can DM you directly and contact you for Mm. these beautiful exercises। Absolutely. yeah, thank you so much Thank you so for be much. a part of this, Nice thank meeting you. you, yeah, wonderful।